union representatives, stakeholders of MCL, I take the opportunity to welcome Sri Keshav Rao sir, Director Personnel MCL. Welcome you, sir. I request Sri Keshav Rao sir, Director Personnel, to please unfold national flag to mark the celebration of Republic Day. राष्ट्रीय सलूट सलामी सस Technical team, may please play the national anthem. बाजो सस सारा स्पीच पूरा रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड मार दिया। कर्मचारीगण, हमारे ओकेजन की शोभा बढ़ाने वाले हमारे सिक्योरिटी के सभी ऑफिसर्स और स्टाफ, आज 26 जनवरी 2022 एक ऐतिहासिक दिन है। ये हम 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, यानी कि हमारे देश को गणतंत्र बने हुए 72 साल हो गए और साथ ही आज़ादी प्राप्त हुए लगभग 75 साल होने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और गणतंत्र का महत्व देश में कम लोगों ने जाना है। तो जो लोग गणतंत्र के महत्व को सच में नहीं पहचानते, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि बगैर गणतंत्र के हमारे देश की आज़ादी वैसी ही होती जैसे कि अभी कुछ दिन पहले अफगानिस्तान को आज़ादी मिली। हमारा संविधान और हमारी राजनीतिक प्रक्रिया हमारी आज़ादी की गारंटी है। इसलिए ये दिन है उन महान लोगों को याद करने का जिन्होंने ऐतिहासिक समझदारी दिखाकर जनमानस को सर्वशक्तिमान बनाया। इनमें आज़ादी दिलवाने वाले और संविधान को लागू करने वाले दोनों शामिल, दोनों का बराबरी से महत्व है, क्योंकि आज़ादी के लिए जी जान लगा के लड़ लेते और अगर हम ऐसा होने के बाद में अगर सभी के लिए देश को गणतंत्र नहीं बना पाते तो ये देश के वही हाल होते जो ढेरों अफ्रीकन कंट्रीज़ में और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, जहाँ पर डेमोक्रेसी लागू नहीं हो पाई है, जहाँ पर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बेहिसाब तरीके से होता है। प्रॉपर जीवन यापन के लिए मौलिक अधिकार और देश में एक ऑर्डर बहुत ज़रूरी है, जो कि सर्वोच्च नेताओं, लॉ एंड ऑर्डर और सिस्टम और सभी की समझदारी से ही आ सकता है। तो ये
ये महत्व है गणतंत्र का। लेकिन ये हमारे लिए समय भी है हमारे अपने आत्मावलोकन का। क्या हम नागरिक अपनी जिम्मेदारियों का सही निर्वहन कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। हम में से कितने लोग संविधान के आर्टिकल 51A के बारे में अच्छे से जानते हैं? आर्टिकल 51A कहता है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। आपने देखा होगा मीडिया में सालों साल तक फंडामेंटल राइट्स पे कोई ना कोई मुद्दे को लेकर चर्चा होती रहती, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज पे कभी चर्चा सुनी नहीं हुई है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी की बात करना उतना मसालेदार नहीं। लेकिन जो देश फंडामेंटल ड्यूटी की ज्यादा बात करते हैं वो अपने आप दूसरों से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आर्टिकल 51A में जो कुछ खास चीजें लिखी हैं उनमें है कि भाई संविधान में दिए गए सभी चीजों का अनुपालन, एकता और अखंडता सुनिश्चित करना, देश में सद्भाव बनाए रखना, देश में साइंटिफिक टेम्पर को परस्यू करना। तो ये इस प्रकार की बहुत सी चीजें हैं। हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को सदैव सुरक्षित रखना और अच्छा बना के रखना, ये भी एक हिस्सा है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज का। अब हम इनमें से कितने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, ये एक सोचने वाली बात है। हमारे आपसी झगड़ों और प्रतिद्वंदिता के चक्कर में हम मेहनत और विकास में पीछे छूटते हैं, और ये हमेशा होता है। इसका उदाहरण ये है कि हमारे देश में शायद दो सबसे बड़े रोजगार के जो माध्यम हैं उसमें एक है राजनीति और दूसरा धर्म। राजनीति देश को लाइवली बनाए रखने के लिए आवश्यक है, लेकिन राजनीति में बहुत सारे के नियम होने चाहिए जो सुनिश्चित करें कि केवल जनमानस की बात सुनी जाए और केवल विकास और ऑर्डरलीनेस की बात की जाए। जब तक ये सुनिश्चित नहीं होगा तब तक राजनीति का जो दिशा है वो सदैव हमारी जो जरूरत है उससे कुछ अलग रहेगी। तो आज के दिन आवश्यकता है एकता की, आज के दिन आवश्यकता है शिक्षा की, जो कि सच्ची सही बौद्धिक शिक्षा सभी लोगों को प्रदान की जाए। आज के दिन आवश्यकता है कि सब लोग बराबरी से मेहनत करें। आज के दिन आवश्यकता है कि सभी वैज्ञानिक टेम्परामेंट रखें। आज के दिन आवश्यकता है कि सभी निरंतर जुझारू बनने की कोशिश करें, तभी देश शिखर पर होगा, तभी हम प्रगति करके विकसित देशों की कैटेगरी में जल्दी पहुंचेंगे। नहीं तो सदियां गुजर जाएंगी और हम लोग केवल बात करते हुए नजर आएंगे। अभी देश में 140 करोड़ लोगों में केवल कुछ करोड़ लोग काम करते हैं। जब सब काम करेंगे तभी जो है परिवर्तन जल्दी नजर आएगा और तब जो है देश शिखर पर आएगा। तो आइए 73वें गणतंत्र दिवस पर अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करने की शपथ लेकर देश को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करें। धन्यवाद। I wish you all a very happy Republic Day. God, सब सब लो गार्ड को विसर्जन करने की अनुमति चाहता हूं श्रीमान। गार्ड विसर्जन। ना ठीक है